श्री प्रभुपाद गुरुदेव तिहारे चरणों में प्रणाम, तिहारे चरणों में प्रणाम। श्री प्रभुपाद गुरुदेव। कृष्ण भक्ति की ज्योति लेकर किया जगत उजियारा, डूब रहे थे भवसागर में देकर बाह उबारा। सुखमय जीवन पाने को तूने दिया कृष्ण का नाम, तिहारे चरणों में प्रणाम, तिहारे चरणों में प्रणाम। श्री प्रभुपाद गुरुदेव। हरे कृष्णा। तो आज हम छिपीवाड़ा मंदिर में हैं, इस्कॉन टेम्पल छिपीवाड़ा, अर्थात वह स्थान जहां पर श्रील प्रभुपाद जी ने संघर्ष किया है। अमेरिका जाने से पहले श्रील प्रभुपाद जी इसी स्थान पर रहते थे। तो आइए आपको श्रील प्रभुपाद जी का दिव्य कक्ष का दर्शन कराते हैं। दुनिया के कोने कोने में महामंत्र गुंजाया, दिया भागवत धर्म का मार्ग, प्रेम का रंग चढ़ाया। कृष्ण शरण ही जीवन फल है, कृष्ण परम सुख धाम, तिहारे चरणों में प्रणाम, तिहारे चरणों में प्रणाम। श्री प्रभुपाद गुरुदेव। क्या क्या महिमा कहे तिहारी, वाणी रुक रुक जाए। तेरी दया कृपा के आगे मस्तक झुक झुक जाए। करते रहेंगे जीवन भर हम, तूने दिया जो काम, तिहारे चरणों में प्रणाम, तिहारे चरणों में प्रणाम। श्री प्रभुपाद गुरुदेव, तिहारे चरणों में प्रणाम, तिहारे चरणों में प्रणाम। श्री प्रभुपाद गुरुदेव। हरे कृष्णा। तो आप देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी इसी कक्ष में रहकर भजन करते थे और ग्रंथों का अनुवाद करते थे। श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते थे, राधा दामोदर मंदिर केसी घाट के अंतर्गत। फिर अपने पुस्तकों की छपाई के लिए वहाँ से एक लोकल ट्रेन में संघर्ष करते हुए और यहाँ पर आकर उन्होंने पुस्तकों का अनुवाद किया और संघर्ष किया। ये जो मंदिर के ट्रस्टी थे वो थे कृष्ण पंडित शर्मा। बहुत ही भक्त थे, धार्मिक थे और साधुओं की सेवा करने का उनके अंदर भावनाएं थी। तो श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन से आए थे दिल्ली में कोई परिचय नहीं। तो इसी छिपीवाड़ा के अंतर्गत उन्होंने कृष्ण पंडित जी ने श्रील प्रभुपाद जी को यहाँ पर एक रूम दिया, कमरा दिया रहने के लिए।
और नीचे जो है श्री श्री राधा वल्लभ जी भी विराजमान हैं, उनकी सेवा होती है और प्रभुपाद जी भी उनकी सेवा करते थे, उनका दर्शन करते थे। तो ऐसे महाभागवत शिला प्रभुपाद जी जो विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया जिन्होंने, ऐसे शिला प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले इसी स्थान पर रहकर भजन किए, ग्रंथों का अनुवाद किए और दिल्ली के चांदनी चौक में जाकर अलग अलग जगह जाकर अपनी पुस्तकें बांटते थे, खुद लिखते थे, खुद अनुवाद करते थे और खुद छपाई के लिए जाते थे और दुकानों में जा जाकर, सबके घरों में जा जाकर पत्रिका बांटते थे, भगवत दर्शन, अपनी किताबें देते थे। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बहुत संघर्ष किया और यहीं पर श्रील प्रभुपाद जी ने भागवतम का अनुवाद भी किया और अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा नामक पुस्तक भी यहीं पर बैठकर उन्होंने लिखा था। ऐसे कई पुस्तकें उन्होंने यहाँ पर लिखी और फिर बाद में यहीं से प्रभुपाद जी अमेरिका के लिए प्रस्थान किए। तो कम से कम 6 वर्षों तक प्रभुपाद जी इस स्थान पर रहे हैं। इसीलिए हम इस्कॉन के अनुयायियों के लिए यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, वो इस स्थान पर रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, जो भी इस्कॉन के अनुयायी हैं, जो भी भक्त हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी का अनुगत्य करते हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पर चलते हैं या जो श्रील प्रभुपाद जी की महिमा को समझते हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप लोग भी यहाँ पर आइए और ऐसे स्थान पर आकर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा लीजिए जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने संघर्ष किया। तो आप लोग भी ज़रूर आइए और यहाँ पर प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लीजिए, उनका दर्शन कीजिए। यहाँ पर श्री श्री राधा वल्लभ जी के भी बहुत सुंदर दर्शन हैं, आप लोग आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। भगवान की कृपा से, इस्कॉन की भक्तों की कृपा से जो है, श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की कृपा से यहाँ पर बड़ा सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है और यहाँ पर कई भक्त सेवा में रत हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से श्रील प्रभुपाद जी की सेवा हो रही है, श्री श्री राधा वल्लभ जी की सेवा हो रही है इस्कॉन के द्वारा। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, कृपा करके एक बार ज़रूर यहाँ पर आइए और श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन कीजिए। उन्होंने कैसे स्थान पर रहकर संघर्ष किया और पूरे जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। हरे कृष्णा। मैं विभु केशव दास अपने गुरु महाराज श्री ज्योतिष गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की आज्ञा से श्रील प्रभुपाद जी ने जो यहाँ पर 6 साल लगभग थे छिपीवाड़ा टेम्पल में, यहाँ पर मैं सेवा में लगा हुआ हूँ। यहाँ पर बहुत ही पुराना विग्रह श्री राधा वल्लभ जी हैं और बाद में श्री गौरनिताई जी विग्रह की स्थापना हुई। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का ये संघर्ष स्थल है। श्रील प्रभुपाद जी ने लगभग 6 वर्षों तक वृंदावन से राधा दामोदर मंदिर से आते थे यहाँ पर और यहीं से प्रभुपाद जी ने भागवतम का 3 सेट जो पहले स्कंद का अनुवाद किया था और यहीं से वो अमेरिका के लिए प्रस्थान किए थे। तो ये श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी प्रभुपाद जी का पुराना हारमोनियम अभी भी यहाँ पर रखा हुआ है और ये जो मंदिर का ऊपर का गुंबद दिखाई दे रहा है और जो दान पेटी अभी भी है। श्रील प्रभुपाद जी का पुराना जो पहले मंदिर का जो कंस्ट्रक्शंस था उसका वहाँ पर फ़ोटो प्रभुपाद जी को दिखाया जा रहा है वहाँ पर। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने किस तरह से यहाँ पर संघर्ष की। श्रील प्रभुपाद जी लोकल ट्रेन में आते थे यहाँ पर वृंदावन से और इस मंदिर में रुकते थे। तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी यहीं से अलग अलग जगह जाया करते थे। पास में जो मंदिर है हम देखते हैं कि ये जो मंदिर स्पेशली जो बनाया गया है ये बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ के जो विग्रह भी है बहुत पुराने हैं। और यहीं से प्रभुपाद जी चावड़ी बाज़ार जाया करते थे बाइंडिंग के लिए, प्रूफ रीडिंग के लिए जाया करते थे। स्पेशली जब जाया करते थे तो प्रभुपाद जी के पास नाश्ता के लिए पैसे नहीं होते थे, तो प्रभुपाद जी पैदल चलकर ही वहाँ पर जाते थे प्रूफ रीडिंग के लिए उनके घर में। और वहाँ पर वो समझते थे कि इनके पास, स्वामी जी के पास पैसे नहीं हैं, तो हम लोग नाश्ता करा देते थे, उन लोगों को पता था। और इस तरह से प्रभुपाद जी सुबह ही निकल जाया करते थे। इस तरह प्रभुपाद जी ने काफ़ी संघर्ष किया। ये श्रील प्रभुपाद जी का भजन स्थल नहीं, संघर्ष स्थल है। और श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर अथक परिश्रम किया। तो मैं आप लोग से, सारे विश्व के लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि सारे भक्त जब भी कभी दिल्ली आते हैं या इस तरह भी आप लोग आइए और श्रील प्रभुपाद जी का सानिध्य प्राप्त कीजिए, प्रभुपाद जी से प्रचार का प्रेरणा प्राप्त कीजिए।
ये जो हमारा मंदिर है जामा मस्जिद, गेट नंबर जामा मस्जिद के जो गेट नंबर 3 है, इसके पास से इस्कॉन का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। तो आप सब लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग आइए और यहाँ पर प्रभुपाद जी का सानिध्य प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। निताय गौरांग की असीम करुणा फैलाते दुनिया में कैसे, फैलाते दुनिया में कैसे, फैलाते दुनिया में कैसे।